नमस्कार, जोहार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड में यहाँ की सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी है, लेकिन ठीक जब झारखंड में यहाँ की राजनीति और यहाँ के भ्रष्टाचार की चर्चा देश भर में हो रही थी, उसी दौरान रेलवे के नौकरियों को लेकर सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और दोनों बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव को आरोपी बनाया है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, भ्रष्टाचार की ये पूरी कहानी क्या है? दरअसल सीबीआई ने 18 मई को ही इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में सीबीआई ने कुल 17 लोगों को आरोपी बनाया। 16 वो लोग थे जो इस मामले में या तो लाभान्वित हुए थे या जिन्होंने नौकरियां ली थी, और 17 वे रेलवे के अधिकारी हैं, वे अज्ञात अधिकारी हैं जिन्होंने तमाम गड़बड़ियां कर ग्रुप डी में उन लोगों को बहाल किया था। पूरा मामला दरअसल ये है कि पटना में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के नाम पर कई भूखंड ट्रांसफ़र हुए, और जैसे ही वो ज़मीन ट्रांसफ़र हुए उसके बाद उनके परिजनों को, जिन लोगों ने ज़मीन ट्रांसफ़र की थी, उन्हें रेलवे के अलग अलग जोन में ग्रेड 4 में बहालियाँ में उनको रखा गया, उनको नौकरियाँ दी गई। तो आइए हम जानते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं क्या है पूरा मामला। तो सबसे पहले मेरे हाथ में एक डायरी है, इसके ज़रिए हम आपको पूरी बात बताते हैं। इसमें मैंने सारी चीज़ें नोट डाउन करके रखी है और मैं चाहूँगा कि मैं अपने दर्शकों को ये बात बताऊँ। तो देखिए, ये मामला जो है वो साल 2004 से 2009 के बीच का है, जब यूपीए की सरकार में लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। इस मामले में जो पूरा प्रोसीड ऑफ क्राइम है वो 2004 से 2015 के बीच का है, और सीबीआई ने अपने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें प्लेस ऑफ ऑकरेंस, यानी जो आपराधिक जो घटनाएं हुई हैं, जो ये तमाम जो मामलात हुए हैं, उसमें मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, रायपुर, हाजीपुर और पटना का जिक्र किया है। और इस मामले में सबसे पहले आरोपी हैं, यानी एक्यूज नंबर 1 है लालू प्रसाद यादव, और उन पर आरोप है कि उन्होंने पद पर रहते हुए, रेल मंत्री के पद पर रहते हुए गड़बड़ियाँ की। दूसरे आरोपी जो हैं वो हैं राबड़ी देवी, जो लालू प्रसाद यादव की पत्नी हैं और अभी बिहार विधान परिषद में विपक्ष की नेता हैं। तीसरी आरोपी मीसा भारती हैं, जो लालू यादव की बड़ी बेटी हैं। चौथी आरोपी हेमा यादव हैं, जो लालू प्रसाद यादव की 5वीं संतान है, 5वीं बेटी हैं। उसके अलावे राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार, अजय कुमार, संजय राय, धर्मेंद्र राय, विकास कुमार, पिंटू कुमार, दिलचंद कुमार, प्रेमचंद कुमार, लालचंद कुमार, अभिषेक कुमार को आरोपी बनाया गया है। और 17वें जो आरोपी हैं वो अननोन जो पब्लिक सर्वेंट है, यानी अननोन जो अधिकारी हैं, जो अज्ञात अधिकारी हैं, जिनकी भूमिका की जांच आगे होनी है, वो हैं। अब हम देखते हैं पूरा मामला जो है। उस मामले में पटकथा जो है वो 23/9/2021 से रची गई थी, यानी भ्रष्टाचार के शिकायत जो हैं वो सीबीआई को जब मिले थे, उसमें सीबीआई ने 23/9/2021 को अपनी जांच शुरू की थी, प्रारंभिक जांच शुरू की थी, जिसे पीई कहते हैं। और ये पूरा मामला था कि रेलवे में ज़मीन के बदले ग्रुप डी में और समकक्ष नौकरियों में लालू प्रसाद ने वैसे लोगों को नौकरी दी और बदले में उनसे ज़मीन ली। अब हम पहले जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, कब से ये पूरी घटना जो है वो शुरू हुई और क्या क्या पूरा मामला था, कब किसने ज़मीन दी, कब किसे नौकरियां मिली, ये हम पूरा आपको विस्तार से बताते हैं। तो सबसे पहला ये मामला आया था जब 6/2/2008 को पटना के महुआ बाग की ज़मीन है, किशन देव राय की ज़मीन थी। उस 3,375 स्क्वायर फीट ज़मीन को महज 3,75,000 रुपये में बेचा गया था, और इसके बाद उस ज़मीन के एवज में नौकरी मिली राजकुमार सिंह, मिथिलेश सिंह और अजय कुमार को, और इन्हें सेंट्रल रेलवे मुंबई में 2008 में बहाल किया गया। उसी तरह जो दूसरा मामला है वो भी महुआ बाग का ही है। पटना में महुआ बाग में ही 6/2/2008 को, यानी एक ही दिन में दूसरी रजिस्ट्री हुई, उतनी ही ज़मीन की, यानी 3,375 स्क्वायर फीट ज़मीन की, और ये ज़मीन थी संजय राय की, धर्मेंद्र राय की और उनके भाई रविंद्र राय की। इसके बदले में जो है नौकरियां मिली, जो जिन लोगों को नौकरियां मिली उसमें संजय राय, धर्मेंद्र राय थे, और उनके जो राजकुमार राय हैं उनके बेटे विकास कुमार को। और ये भी नौकरियां जो दी गई वो सेंट्रल मुंबई ग्रुप डी में दी गई थी, सेंट्रल रेलवे में ग्रुप डी में दी गई थी। वैसे ही ज़मीन ट्रांसफ़र का जो तीसरा मामला था वो बिहटा के किरण देवी का था। उनकी भी ज़मीन थी, वो पटना में थी, लगभग 80,905 स्क्वायर फीट ज़मीन, जो 1 एकड़ 85 डिसमिल के करीब होती है। और इस ज़मीन को मीसा भारती के नाम पर ट्रांसफ़र कराया गया था 3,70,000 रुपये में, और इसके बदले में अभिषेक कुमार को ग्रुप डी में नौकरी दी गई। और वो नौकरी जो ये पहले जो ज़मीन ट्रांसफ़र हुआ वो था 28/11/2007 को,
और ग्रुप डी में उनकी बहाली होती है मुंबई सेंट्रल रेलवे में ही 2008 में। इसी तरह चौथा एक मामला था, वो हजारी राय हैं और उन्होंने 21/2/2007 को अपनी जो है 95,027 माफ़ कीजिएगा 9,527 स्क्वायर फीट जो ज़मीन है वो उन्होंने ट्रांसफ़र की। और ये ज़मीन किसको ट्रांसफ़र हुआ? ये ज़मीन ट्रांसफ़र हुआ AK इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली की एक कंपनी को। चौंकाने वाली बात है कि उस समय जब ये ज़मीन ट्रांसफ़र हुआ उसके बाद जो है इस ज़मीन को 2014 में इस कंपनी का जो मैक्सिमम जो शेयर था वो राबड़ी देवी ने अपने नाम पर ट्रांसफ़र कराया और ये ज़मीन जो हो गई वो बाद में राबड़ी देवी के नाम पर ट्रांसफ़र हो गई। 2014 के बाद ये ज़मीन उनके नाम पर ट्रांसफ़र हो गई और इस ज़मीन के बदले में जो हजारी राय थे उनके 2 भतीजे दिलचंद कुमार और प्रेमचंद कुमार को वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर में नौकरी मिली और दूसरे जो उनके भतीजे थे उनको साउथ ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता में नौकरी मिली। तो इस तरह से देखिए ये 4 मामला आ गए। उसके बाद ये 5वां एक मामला और आया, अब नहीं रहे, स्वर्गीय लाल बाबू राय हैं, वो भी महुआ बाग के ही हैं, एक ही जगह के लगभग ये सारे लोग थे। 23/5/2015 को पटना की 1360 स्क्वायर फीट ज़मीन जो है वो 13 लाख में राबड़ी देवी को ट्रांसफ़र हुई थी। और इनके विचार देखिए कैसे जुड़ते हैं। जो लाल बाबू राय हैं उनके बेटे लालचंद कुमार को 2006 में नॉर्थ वेस्ट रेलवे जो जयपुर है वहाँ पर उनको नौकरी मिली थी। उसी तरह ब्रिजनंदन राय हैं, 29/3/2008 को 3,375 स्क्वायर फीट ज़मीन जो है इन्होंने हृदयानंद चौधरी नाम के एक व्यक्ति को बेची। हृदयानंद चौधरी ने इसे 4,21,000 में खरीदा। 2005 में हृदयानंद चौधरी जो है वो ईस्ट सेंट्रल रेलवे में बहाल हो गए और 2014 में हृदयानंद ने गिफ्ट डीड से 28/2/2014 को लालू की बेटी जो है हेमा यादव, जो 5वीं बेटी है उनको ये जो ज़मीन थी वो गिफ्ट कर दिया। इस ज़मीन की सरकारी मूल्य हम बता दें आपको, लगभग ये अभी इस ज़मीन की सरकारी मूल्य जो है वो 62,10,000 रुपये के आसपास में है। तो देखेंगे आप कैसे पूरे ज़मीन लेना, फिर नौकरियाँ देना, ज़मीन लेना, फिर इसे गिफ्ट डीड में दे देना, कैसे पूरी तरह से ज़मीन लिए गए और फिर नौकरियाँ दी गई। इस तरह से तमाम जो चीज़ें हैं वो जुड़ती गई। CBI की जो प्रारंभिक जो जाँच थी उसमें ये चीज़ जुड़ते गए और CBI ने इसी आधार पर फिर बाद में इन लोगों को, लालू परिवार को और लालू प्रसाद को, राबड़ी देवी को, हेमा को, मीसा भारती को और उन तमाम लोगों को आरोपी बनाया जो इन नौकरियों में किसी न किसी तरीके से भागीदार थे। अब तो ये बात थी ज़मीन लेने और नौकरी देने की, लेकिन अब देखिए तमाम जो चीज़ें थीं, तमाम जो इस दौरान जो घटनाक्रम हुए 2004 से 2009 और फिर उसके बाद 2014 में, इस सब में कैसे रेलवे के जो अधिकारी थे उनकी क्या भूमिका रही, तो हम यहाँ बताते हैं आपको। जो रेलवे के जो अधिकारी थे उन्होंने कोई आवेदन या फिर कोई रेलवे में बहाली के लिए कोई विज्ञापन वगैरह नहीं निकाला गया था। इन लोगों ने, जिन लोगों से ज़मीन ली गई थी, इन लोगों ने आवेदन रेलवे को दिए और रेलवे ने महज 3 दिनों में इन लोगों को बहाल कर दिया। तो एक पूरे मामले में CBI को अपनी प्रारंभिक जांच में कहीं ना कहीं ये लगा कि पूरा जो मामला है वो एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का है, पद पर रहते हुए पद के दुरुपयोग का है। और CBI को ये फैक्ट मिल चुके थे कि जो 7 जो लैंड ट्रांसफ़र हुए और जो 6 जो लोगों को नौकरियां दी गई उसमें 3 जो है वो डीड जो है वो राबड़ी देवी के नाम पर दिए गए थे, एक मीसा भारती के नाम पर डीड था, एक जो डीड था वो AK इन्फो सिस्टम के नाम पर था जिसकी मैक्सिमम शेयर बाद में राबड़ी देवी को चले गए थे। उसके अलावा जो गिफ्ट डीड थे वो हेमा यादव के नाम पर थे। तो कुल 12 लोगों को यहाँ पे 6 अलग अलग जोन में नौकरियाँ दी गई थी। अब मामला ये है कि CBI ने पहले एक रेड कंडक्ट कर दी थी और उसके बाद कई सारी चीज़ें मिली हैं, कई सारे साक्ष्य मिले हैं, उस पर अनुसंधान जारी है। लेकिन आने वाले टाइम में देखना होगा कि लालू प्रसाद क्या चारा घोटाले की तरह ही एक और घोटाले में फंसेंगे क्या। उनके खिलाफ जो मामला है उसका अगर राजनीतिकरण ना हो और ये बातें ना हो कि वो सेंट्रल एजेंसियाँ जो हैं वो अपने आप कहीं ना कहीं दुरुपयोग की जा रही हैं, तो हमें पहले ये गौर करना होगा कि प्रारंभिक जो जांच है उसमें ये परिवार, लालू परिवार और लालू यादव और उनके परिवार के जो लोग हैं वो दोषी पाए गए हैं। उन्हें यह बताना होगा, उन्हें यह साबित करना होगा कि उन्होंने ज़मीनें ली तो उसका क्या उसका बाज़ार मूल्य दिया या नहीं दिया। लेकिन एक बात और CBI ने अपने FIR में दर्ज किया और ये बताया है कि जो ज़मीन ली गई थी वह सरकारी मूल्य से काफ़ी कम दर पर ली गई थी और जो ज़मीन का जो वास्तविक मूल्य है, जो बाज़ार मूल्य है, वो करोड़ों में है, कहीं ज़्यादा है।
तो इस मामले से भी कहीं ना कहीं एक बू आती है जो यह इशारा करती है कि पूरे मामले में कुछ गड़बड़ी तो हुई है। अब देखना ये है कि सीबीआई की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग आगे की जांच में किन तथ्यों को उजागर करती है। शुक्रिया।